ऐसे बंदे आ जाते हैं जिनको खुद भी नहीं पता था कि हैं मेरी सिलेक्शन हो गई है। खैर, पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेंगे इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच हुआ है और उसके अंदर आए किसी ने जवाब दिया ना तुम सबको, मुंह पे जूता मारा सिर्फ एक ही बंदे ने, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। शक किया था, तुम सब ने शक किया था, सबसे ज्यादा मैंने शक किया था अपने दोस्त के ऊपर। पिछले मैच के अंदर जितनी गंदी इनिंग्स खेली थी, इस मैच के अंदर उसने सबके मुंह के ऊपर जूता भी मारा है, अतशतक भी मारा है। और क्या कोई 31 बॉलों के ऊपर 50 मार के, बल्कि शायद 28 बॉलों पे जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कोई 50 मार दी थी जो। This AI tool is better than Midjourney for one-time cost because You can create unlimited AI images with जो भी मारिया भाई, जूता मार दिया मुंह के ऊपर, ऐसे खूबसूरत शॉटे छक्के मार मार, किसी और जोन में था, दिल में लिया हुआ था, उसकी लगा हुआ था। उसने जो सिंगल सिंगल डिनाई किए थे और पिछले मैच में हार गया था ना गंदी इनिंग्स खेलने के बाद, उसने इस दफा आके जो मारा है, जो पेला है और जहां से मारा है, इंडिया के 3 आउट हुए थे कोई 11 रन के ऊपर। एक दफा तो इस तरह लग रहा था कि जैसे 120 130 करना भी मुहाल हो जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त पांडू ने, शायद दुबे जो है उसको भी पूरी की पूरी क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने तकरीबन 80 रन की पार्टनरशिप साझेदारी खेल ली थी बीच में आकर। 48 बॉल्स के ऊपर कोई 87 रन की पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी करके उन्होंने इंग्लैंड को साइड पे कर दिए 180 रन। अभी भी आखिरी ओवर के अंदर आके मनहूस 3 रन पड़े थे, उसमें से भी एक कैच ड्रॉप के ऊपर भाग के 2 रन बना लिए थे, वरना उसके अंदर कम से कम भी 10 रन पड़ने चाहिए थे आखिरी ओवर के अंदर, और इंग्लैंड टोटली आउट हो रहा था गेम में। लेकिन उसके बाद फिर जब इंग्लैंड आया तो इंग्लैंड ने भी आके वही किया कि जी पावर प्ले पूरे के अंदर कोई 60 75 रन बनाए हुए, पता नहीं आखिरी बॉल के ऊपर एक आउट हुआ हुआ है। मैच पूरी तरह से इंग्लैंड के हाथ में था और फिर उधर से कमबैक, क्या यार सी सौ मैच हुए, कभी ये जीत रहे हैं कभी वो जीत रहे हैं, एंड में इंडिया जीत रहे हैं। सबसे बड़ी हाईलाइट जो होगी वो ये होगी कि मेरा दोस्त शिवम दुबे, जिसके सर के ऊपर बॉल लगी थी, उनके कंकशन के जो सब्स्टिट्यूट थे राणा साहब, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, उन्होंने आकर जो ओवर कराए। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया, राणा तो यार पूरा का पूरा बॉलर है और शिवम दुबे जो है वो ऑलराउंडर है, तो ऑलराउंडर की निस्बत जो है वो उन्होंने सब्स्टिट्यूट फुल बॉलर को कर दिया। शायद राणा भी किसी मूड में जो है वो ऑलराउंडर कहता होगा अपने आप को, जिस तरह हमारे शाहीन और शादाब भी अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं। आई डोंट नो कि ये क्या रूल्स हैं किस तरह है, बट जो भी हो, उसने आकर इंग्लैंड को पूरी तरह से पछाड़ दिया। मैं हमें 3 विकेटें ली हैं और सबसे इंपॉर्टेंट 19th ओवर भी कराया। 19th ओवर के ऊपर जाके दूसरे एंड के ऊपर आदिल रशीद खड़ा हुआ है, लेकिन सिंगल्स डिनाई किए जा रहे हैं। एक तो ये सिंगल डिनाई करने वाले जो नए हीरोज आए हैं, पिछले मैच में हमारे पांडू ने भी इसी तरह किया था, उसके बाद अगली बॉल के ऊपर आउट भी हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा था, स्पेशली जब दूसरे एंड के ऊपर अच्छा खासा बैटर है। आप जिस तरह कोई बहुत बड़े पता नहीं ब्रैडमैन यहाँ पे खड़े हुए होते हैं, जिन्होंने ये नई स्टोरी ढूंढी हुई है कि भाई हम सिंगल डिनाई कर देंगे, हम ही ऐसे छक्के मार के इसी ओवर के अंदर 9,956 रन बना के जीत भी जाएंगे। खैर भाई, T20 की श्रृंखला इंडिया जीत। अच्छा, हाँ। जो छक्का मिड विकेट पे उसने मारा है साकिब महमूद को, जिसके ऊपर वो कमेंटेटर चरिया हो गया, क्योंकि साकिब महमूद ने तो परेशान किया तिलक वर्मा, सूर्या कुमार। मारा कैसे उसे देखे तो आप। अभी इस सीरीज में जो सबसे बड़ा कंसर्न मौजूद है ना अब तक, वो सिर्फ सूर्या कुमार यादव की अपनी फॉर्म है और साकिब महमूद के खिलाफ 120 के स्ट्राइक रेट से उस वक्त न्यू बॉल पर बैटिंग करना भी एक आर्ट था। इसी तरह जब नीचे वाले आते हैं तो नीचे वालों का अपने हिसाब से 170 180 के स्ट्राइक रेट पर जाना, ये भी एक कमाल था, क्योंकि रिकवरी बड़ी डालनी थी इंडिया को, रिकवरी बड़ी डालनी थी। अगर आप इसको स्कोर कार्ड वाइज ले लें नहीं यार, तो जब 30 विकेटें आपकी 12 रन पर इंक्लूडिंग सूर्या एंड तिलक एंड संजू गिर गई हैं, तो बात ये उसके बाद दुनिया की कोई भी बैटिंग लाइनअप हो, वो ये तय करेंगे दो बल्लेबाज कि हमें थोड़ी देर काम रहना है, हमें अगले 3-4 ओवर कम से कम विकेट नहीं फेंकनी है, वरना हम इस मैच से बाहर आ जाएंगे और फिर हम अपने लेट मिडिल ऑर्डर पर कुछ बहुत अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड कर देंगे। लेकिन थैंक्स टू शिवम दुबे अचानक खेले, फेल भी हो सकते थे, इतने असरदार नहीं हो सकते थे, बट उन्होंने जिस तरह खड़े होकर भाई आज एक बाउंस बैक करवाया, तो उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि वो T20 क्रिकेट में एक इंतहाई खतरनाक बल्लेबाज है। हार्दिक पांड्या को हमेशा मैं कहता हूं, मजाक मस्ती भी हम लोग एक जमाने में कर रहे थे, तो मैं याद दिलाता था उस मस्ती के बीच में, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है, ये बाद में बोलती है, मैं तब भी याद दिलाता था कि देखें ये सिर्फ मुंबई के लिए हम तफरी में बात करते हैं या बाहर बाउचर की बेगैरतियों पर बात करते हैं कि जिसने हार्दिक पांड्या को कहीं का नहीं छोड़ा, बट हार्दिक जब अपने वतन की अपने मुल्क की कमीज पहनकर निकलता है तो हार्दिक ने इंडिया को कई मैच जितवाए हैं
कई मैचों में हार्दिक की ब्लिट्स की वजह से इंडिया ने लड़ाई की है। इंडिया 10 विकेटों से 2022 में इसी इंग्लैंड से हार गया था एडिलेड ओवल में वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल, लेकिन हार्दिक की इनिंग के बगैर इंडिया कहां खड़ा था? 135 140 पर भी नहीं खड़ा था, जो 169 की है इंडिया ने। नहीं, मैं आपको बताऊं, हार्दिक का तो यार सबको ही पता है, ठीक है। वो जो मुंबई की कप्तानी थी उसके ऊपर तो आपका कोई भी मतलब उसके ऊपर आप कोई भी बयान दे सकते हैं, मगर जिस अंदाज से आज गौतम गंभीर ने, अच्छा बात किससे करी है, सब लोग मैच देख ही रहे थे ना, वो वाहिद हार्दिक पांड्या था जो गंभीर के पास जाते थे और गंभीर उनसे कोई ना कोई बात करते थे। मैं ख्याल में सूर्या वहां नजर नहीं है, और आज सोशल मीडिया में बॉल कहाँ गई है भाई, और यहाँ पर बहुत पावरफुल हिट जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर पे भाई, और नहीं भाई और, नहीं। और 4 आ गए चौका, वाह भाई वाह, 6-6-4। हार्दिक पांड्या आज इंडियन टीम के लिए बंदा बोल रहा यार बस 4 T20 3 T20 हो गए, मैं नहीं चला, आज चलूंगा भाई मैं 50 करने के लिए। क्या 6 आ गया, ये फिर हिट पे 6 आ गया। उसने कुछ किया ही नहीं यार ये कुछ एक्सप्रेशन तो दे, हमें पता चले। मुझे लगा आउट हो गया, ऐसा मतलब थका हुआ एक्सप्रेशन दिया पांड्या ने यूं करके जैसे कुछ नहीं यार। एटीट्यूड है और भाई सूर्य कुमार यादव को पता है इस रन्स की मतलब कितनी उनकी नजर में भाई अहमियत है, वो अच्छी है 50 की। और जो मतलब आ रहा था पिछले 3 T20 से 185 का स्ट्राइक रेट, 50 रन 27 गेंदों पे भाई। अब तुम्हें पता लगा मैं हार्दिक पांड्या को बार बार क्यों बोलता रहता हूँ ये पांड्या बात 3 T20 से बोल रहा था। एक तो अभी इसने छक्का मारा, अभी देख रहा, ये देखो कुछ किया ही नहीं है। अरे आउट हो गया, ये बंदे का स्वैग है भाई, जो बात भाई। लास्ट ओवर बहुत अच्छा गया, और ये भी मेरा ख्याल रन आउट हो गए शिवम दुबे, और 181 रन बना पाया है भारत। अब देखते हैं क्या ये इंडिया बॉलर्स, क्योंकि अभी देखो आपका शमी टीम में नहीं है, आरएसडी पे आपका एक पेसर अच्छा शिवम दुबे भी बॉलिंग कराएगा, हार्दिक पांड्या भी अच्छा बन गया स्कोर तो है ना, लेकिन अभी वहां 50 रन बिल्कुल है, बिल्कुल है, विकेट भी तो गिर रही है ना उनकी। आप यहाँ पर जो एफर्ट डाली है रवि बिश्नोई ने, काबिल तारीफ है। वरुण चक्रवर्ती हो गए भाई, अक्षर पटेल ने भी अच्छी बॉलिंग करी है, हर्षित राणा ने भी एक जो विकेट लेके गया है बहुत अच्छी लेके गया है। यहाँ पर शिवम दुबे की इंजरी भारत के बहुत काम आ गई है, क्योंकि वो इंजर्ड हुए तो हर्षित राणा आए तो उन्होंने इंग्लैंड का ये हाल किया है मेरे भाई। हाँ ये बात देखो, और यहाँ पर भाई 7वीं विकेट भी गिर गई है, और बैथल को भी मतलब चलता कर दिया है। शिवम दुबे ने कर दिया बैटिंग का। तुम ये बताओ, जब मैच स्टार्ट हुआ था बैटिंग भी ऐसा लग रहा था इंडिया से नहीं हो पाएगी, बॉलिंग भी नहीं हो पाएगी, दोनों ही हो गई। मैं कह रहा हूँ शिवम दुबे ने कर दिया बैटिंग में काम, ठीक है ना। बैटिंग में आके उन्होंने बोला बॉलिंग में मैंने हर्षित राणा को बोल दिया भाई मैं इंजर्ड होकर बैठ रहा हूँ भाई, हर्षित राणा करेगा सब कुछ। स्पिनर्स अगेन आर ऑन टॉप भाई, ये मैच स्पिनर ने निकाल के कंट्रोवर्सी भी आपको पता है कि वो बेसिकली बॉलर हैं जो कि बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और जो शिवम दुबे जिनको उन्होंने रिप्लेस किया था वो बेसिकली बैट्समैन और पार्ट टाइम जो है वो फास्ट बॉलर है, तो वो बिल्कुल ही एक ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे का। लेकिन आप टैलेंट पे कहाँ रेट करते हैं? हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक ही बॉलिंग की थी उन्होंने, अपना ओपिनियन दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। वैसे तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बनी, और इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने भी कहा कि हम बिल्कुल एग्री नहीं करते उस रिप्लेसमेंट से, और जो आईसीसी रूल निकाले उसमें भी लिखा था कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। एक बैट्समैन को बॉलर रिप्लेस नहीं कर सकते, एक बैट्समैन को ऑलराउंडर रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर बैट्समैन इंजर्ड हुआ है तो बैट्समैन आएगा, बॉलर इंजर्ड हुआ है तो बॉलर आएगा, ऑलराउंडर इंजर्ड हुआ है तो प्रोबेबली उस तरह का ऑलराउंडर आएगा। तो अब चूंकि शिवम दुबे आपको पता है कि वो बैट्समैन है जो कि बड़े कभी कभी बॉलिंग करते हैं, और जो हर्षित राणा है वो बेसिकली फास्ट बॉलर हैं और लोअर ऑर्डर में हल्की पुल्की बैटिंग करते हैं, पार्ट टाइम बैट्समैन आप कह सकते हैं। तो उस पर लेके काफी डिबेट चल रही है, लेकिन हर्षित राणा ने कहा कि भाई आप डिबेट अपने पास रखो या आप अपने घर में रखो, मुझे तो मिल गया मौका, मेरा तो हो गया डेब्यू, अब मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। और उठाया भी हर्षित राणा ने, और क्या खूब उठाया कि क्रूशल मौके पे 3 विकेट्स लेके इंडिया को मैच जितवा दिया उन्होंने, वरना ये मैच पे हम आगे चल के मजीद बात करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें इस मैच की, तो टॉस जीता था इंग्लैंड ने और पहले फील्डिंग का फैसला किया। बैटिंग पहले करते हुए 181 फॉर 9 जो है वो किया इंडिया ने, जो कि अच्छा टोटल 182 का टारगेट सेट किया, जिसमें 29 किए थे। अभिषेक शर्मा ने अच्छा कैमियो खेला, फिर 2-0 आए, तिलक वर्मा और सूर्या कुमार कुछ नहीं कर सके, सूर्या की अच्छी सीरीज नहीं जा रही। फिर नीचे से रन आए, जिसमें शिवम दुबे ने अच्छा खेला, 53 किए 34 पे, बहुत अच्छा। हार्दिक पांड्या ने 53 किए, बहुत अच्छे, 4 चौके 4 छक्के। रिंकू सिंह ने ठीक ही खेला, 30 रन किए 26 पे। तो ओवरऑल मिला के इंडिया ने अच्छी रिकवरी की और एक अच्छा टोटल सेट कर दिया। बॉलिंग में 3 विकेट्स लिए साकिब महमूद ने, फास्ट बॉलर हैं, 2 विकेट्स लिए जेमी ओबर्टन ने, ब्रेडन कार्स और आदिल रशीद के हिस्से में 1 विकेट आई। जवाब में इंग्लैंड का स्टार्ट ठीक था, फिल साल्ट ज्यादा तेज नहीं खेल पाया, 23 किए, 39 किए बेन डकेट ने, 51 किए हैरी ब्रूक ने, जिन्होंने इनिंग्स को होल्ड रखा और